वेलकम स्टूडेंट। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला क्वेश्चन है वो है कंपेयर का क्वेश्चन कि पुट ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन या इक्वल टू सिंबल, ये आपको डालना है, ठीक है ना। सिंपल, बहुत ही आसान है। तो आपको कंपेरिजन करना है। तो पहले वाले नंबर को आप ध्यान से देखो, पहले वाले नंबर को ध्यान से देखो। आपका पहला रूल क्या है कंपेरिजन का, कि आप डिजिट्स देखोगे। किसी नंबर में कम डिजिट तो वो नंबर छोटा, किसी नंबर में ज्यादा डिजिट तो वो नंबर बड़ा। इस नंबर में देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है इस नंबर में। इस नंबर में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट है। तो जो जिसमें ज्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा, तो ये नंबर हो गया आपका बड़ा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें ध्यान से देखो। जब सेम डिजिट वाले नंबर हो, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। तो आप दोनों के पहले वाले डिजिट को देखो, क्या दोनों का पहले वाला डिजिट सेम है? दूसरे डिजिट पे जाओ। दोनों का दूसरा वाला डिजिट सेम है, दोनों के तीसरे डिजिट पे जाओ। दोनों का तीसरा वाला डिजिट भी सेम है, दोनों का चौथा वाला डिजिट पे जाओ, वो भी सेम है। पांचवा भी सेम है। छठा देखो, इसमें 3 है, इसमें 7 है। तो 3 और 7 में कौन सा बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है, तो यही नंबर बड़ा हो गया। ठीक, अब देखो, इसको देखो, इसमें भी देखो, इसमें देखो डिजिट भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये देखो, इसमें देखो दोनों में पहला डिजिट सेम है, दूसरा में अंतर आ गया। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, कौन बड़ा? 2 की 8 बड़ा होता है ना, ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कंपैरिजन का क्वेश्चन। अब आता है अरेंज इन असेंडिंग का क्वेश्चन। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है ना। छोटे से बड़ा आपको नंबर को अरेंज करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है ये भी। सेकंड आपका अरेंज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अरेंज का क्वेश्चन है, तो अरेंज के क्वेश्चन में आपका जो नंबर दिए गए हैं वो मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको नंबर लिख दे रहा हूं मैं। नंबर है 412930 537241 708107 292347 721120, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी मैं एक क्वेश्चन ही करता हूं, ठीक है ना। असेंडिंग का भी मैं एक बताऊंगा, डिसेंडिंग का भी एक बताऊंगा। असेंडिंग के 4 क्वेश्चन है, डिसेंडिंग के 4 क्वेश्चन है। एक बताऊंगा, एक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी के 3 आपको खुद से लगाने हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आएगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आपको सीखना भी ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ध्यान से देखो, सब में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डिजिट काउंट करो, किसमें कितने डिजिट हैं। जिसमें कम डिजिट वो नंबर छोटा है, जिसमें ज्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है इसमें, ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। 6 6 6, सब में 6 डिजिट है, ठीक है। सब में 6 डिजिट है। अब देखो कि असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा होता है। तो देखो कि सबसे, अब तो सब में डिजिट जब सेम है तो सभी नंबर को कंपेयर करो, किसका डिजिट सबसे पहले छोटा है। ये 4 है शुरुआत में, ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 7 है। सबसे सबका पहला डिजिट आपने देख लिया, ये 4 है, ये 5 है, 7 है, 2 है, और ये भी 7 है। तो आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? ऑफ कोर्स 2 वाला, जिसकी शुरुआत 2 से, वो सबसे छोटा हो गया, तो उसको सबसे पहले लिखो। 2 1 2 3 4 7, ये आपका पहला नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखो 2 तो आपको इसको तो आपने कर लिया। अब बाकी 4 देखो, ये 4 है, 5 है, 7 7, तो 2 के बाद क्या आता है? 4, तो 4 वाला लिखो। अगला क्या आएगा? 5 7 7, कौन सा आएगा? 5 आएगा। 7 3 7 2 4 1, ठीक है। अब देखो, अब आ गया 7 और 7, दोनों में 7 है, तो अगले वाले डिजिट को देखो। पहला डिजिट 7 है, अगला डिजिट को देखो। 0 और 2, कौन छोटा होता है? 0 की 2, 0 छोटा होता है, तो 0 वाला लिखो। 708107। उसके बाद क्या आएगा? आखिरी में जब चारों हो गए तो आखिरी में वही बचा, तो आखिरी में ये आ जाएगा 721120। तो ये आपका हो गया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं अगला आपके डिसेंडिंग ऑर्डर पे, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन को मैं देखता हूं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन को मैं बताता हूं आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन देखो, मैंने इसके एक ही बताया है, बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है ना। डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि इस तरह टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है ना।
आपकी बुक में 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है आपकी बुक में, 14 है, हाँ 17 चैप्टर है, डाटा हैंडलिंग तक 17 चैप्टर है। तो अभी देखो हर हाल में ये चैप्टर देखो ऑलमोस्ट 15 डेज हो चुके हैं आपके ऑनलाइन वीडियो क्लासेस को शुरू होते हुए, 15 डेज से ऊपर हो चुके हैं, अप्रॉक्स 20 डेज हो चुके हैं। 20 डेज में हमने चैप्टर 1 खत्म किया है। हमको अभी मार्च तक, फरवरी तक हमको सिलेबस भी खत्म करना है। तो उसकी वजह से देखो क्लासरूम होता है तो आपके जो क्लासेस होते हैं वो 40 मिनट्स के होते हैं। अभी देखो मुझे 10-15 मिनट्स का वीडियो है, मतलब आधा हो रहा है। जो मुझे चैप्टर 1 जो खत्म हो जाता था 10 डेज में ज्यादा से ज्यादा, वो अभी टाइम कितना लग गया है, 20 डेज लग गए हैं, ठीक है ना। तो आपका इस वजह से थोड़ा आपको फास्ट चलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन को, मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो थर्ड में आपको क्या करना है, असेंडिंग में आपको, डिसेंडिंग में आपको करना है। डिसेंडिंग में आपका क्या है, डिसेंडिंग में है आपका 803174870348 980562 136245 70209, ठीक। ये आपका हो गया डिसेंडिंग पे। तो पहले देखो कि डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखेंगे और सबसे आखिरी में सबसे छोटा वाला होगा। सब में डिजिट काउंट करो, 6 डिजिट इसमें है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 5 है। तो जिस नंबर में डिजिट कम होंगे वो नंबर छोटा होगा। सब में 6 है, इसमें 5 है, इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर कहाँ आएगा, इसमें सबसे आखिरी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिसेंडिंग है। असेंडिंग होता तो सबसे पहले लिखते हैं, डिसेंडिंग है सबसे बाद में लिखेंगे, तो वो तो सबसे बाद वाला है, तो उसका सोचना ही नहीं। अब बचे 4 नंबर। बचे 4 नंबर में देखो सबका पहला नंबर कंपेयर करो, 8891। अच्छा 8891 में सबसे बड़ा कौन है, 9 वाला, सब 9 नंबर सबसे बड़ा है, तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा। तो आपका हो गया 980562। अब देखो अगला क्या है, 8 वाला देखो, दोनों में 8 है, पर यहाँ पे देखो 0 है, ये 7 है, कौन बड़ा, 0 के 7 बड़ा, 7 वाला पहले लिखो, 870348। उसके बाद से ये वाला लिखोगे 803174। ये तीनों नंबर तो हो गए, बचा ये और ये, कौन इसमें छोटा है, ये 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, तो ये 6 डिजिट वाला बड़ा होगा, तो इसको लिखो 136245। फिर ये लास्ट में आ गया 70209, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पॉसिबली बाय यूजिंग द डिजिट 4259 ओनली वंस। इनकी मदद से आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने, इन्हीं की मदद से, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इन्हीं की मदद से, ध्यान रखना, इन्हीं की मदद से 4 डिजिट नंबर बनाना, इन्हीं की मदद से, ठीक है। सबसे बड़ा इन सब में क्या है, 9 है, तो 9 से शुरुआत करो। आपको सबसे बड़ा नंबर ना बनाना है, तो सबसे बड़ा नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर पहले आना चाहिए, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा कौन है, तो उससे जस्ट छोटा 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो इसी का उल्टा कर दो, या फिर यहां से देख लो सबसे छोटा कौन है, इसमें 2 है, फिर उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 9 है, जस्ट इसका उल्टा हो गया ना। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना कि अगर 0 आने लगेगा तो इसका उल्टा नहीं होगा। ग्रेटेस्ट तो ठीक है, ग्रेटेस्ट आप बना लोगे, स्मॉलेस्ट में जस्ट उसका उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है कि राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पॉसिबली बाय यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट वंस। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है ना। 2 3 9 8 5, ठीक है।
इनकी मदद से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर बनाना है, सबसे बड़ा भी 5 डिजिट नंबर बनाना इनकी मदद से। और ये टोटल ये डिजिट कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दिए हुए हैं, लेकिन आपको बनाना कितना है, 5 डिजिट ही नंबर बनाना, उसमें ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट में आप सबसे बड़े से शुरुआत करो। सबसे बड़ा क्या है 9, फिर क्या है 8, फिर 5, फिर 3, फिर 2। 1 लिखें, 1 नहीं लिखेंगे, क्यों? 1 लिखोगे तो 6 डिजिट का बन जाएगा, हमको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ही बनाना है। 5 डिजिट बन गया ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट बनाओ, स्मॉलेस्ट कैसे बनाओगे, तो स्मॉलेस्ट मतलब छोटा है, छोटे से शुरुआत करो। तो 1 2 3 5 और 8। क्या 9 भी लिखे? नहीं, 9 लिखोगे तो आपका ग्रेट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो कि हमें नहीं बनाना है, हमें 5 डिजिट बनाना है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। अब ये अगला क्वेश्चन है, अगला जीरो वाला है। तो ये जीरो वाले को मैं बता दे रहा हूं, जीरो वाला एक अच्छा माना जाता है। 5 0 7 3 9 4, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाते हैं। ग्रेटेस्ट क्या होगा, 9 होगा सबसे पहले, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3। बहुत आसानी से बन गया। जीरो भी लिखे नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट 5 ही डिजिट बनाना। 1 2 3 4 5 डिजिट बन चुका है। स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो क्या स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है ना। तो क्या सबसे छोटे वाला पहले लिखें, तो क्या 0 सबसे पहले लिखें, 0 लिख दिया, फिर आपको 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। तो आपका ये हो गया, आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो 9 तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो क्या ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है? नहीं, गलत है ये, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर नहीं है। 0 को कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखते हैं, इधर से मतलब लेफ्ट साइड से, इधर से कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखते हैं। 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पे डालते हैं। तो क्या करोगे आप, यहां पे सबसे छोटा क्या है, 0 है ना। तो 0 को नहीं लेना है अभी, नहीं मतलब यहां पे नहीं लिखना है, और कहीं भी लिख सकते हो, यहां पे नहीं लिखना है। तो सबसे छोटा 0 के बाद क्या है, 3, तो 3 लिखो। 3 के बाद फिर से 0 पे आता हो, अब 0 आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद से जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, आपका होगा 4। 0 के बाद तो आपका क्या आ जाएगा, 3 भी हो गया, 0 भी हो गया। तो अब अगला नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 4। फिर उसके बाद से 5 है, फिर उसके बाद से 7 है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आंसर, हो गया ये आपका सही आंसर हो गया। कुल मिला के आप इसमें ध्यान से देखो कि ये सब सेम है दोनों में, बस मैंने इसको इधर उधर कर दिया। तो आपको भी यही करना है, अगर ऐसे दिया रहेगा तो बस इसको दो जो इसको डिजिट है 3 को इधर लाओ, 0 को उधर लेके आओ। तो ये आपको बस हेरा फेरी कर देना है, इधर उधर कर देना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही एक्सरसाइज 1.5 में 5th क्वेश्चन तक। अगले 5 क्वेश्चन 10 तक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।